आइए प्रिय दर्शकों, मैं पंडित विजय शंकर तिवारी तीर्थराज प्रयाग काशी से हमारे इस भक्ति सूरत भक्ति चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज का विषय है बुध ग्रह। नवग्रहों को में ये बुध ग्रह की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रह हमारे जीवन में, हमारे व्यापार में, हमारे घर में इनका बहुत प्रभाव होता है। हर ग्रह जो है मनुष्य के जीवन में प्रभाव डालते हुए ये हमें कुछ सीख देना चाहते हैं। वास्तव में दोस्तों, इन ग्रहों से हमें क्या शिक्षा लेना चाहिए? अगर ग्रह के अनुसार मैं कहता हूँ, जो अपने जीवन को ढाल ले तो उसके जीवन में कभी दुख परेशानी का संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। तो आइए हम आज जानते हैं कि बुध ग्रह वास्तव में क्या है। इस बुध ग्रह का हमारे जीवन में कैसे प्रभाव पड़ता है, मानव के जीवन में किस ढंग से ये आता है और क्या दिखाता है, दिखा करके फिर कैसे जीवन में आगे की ओर अग्रसर करता है। इस बात को हम आप लोग ध्यान से समझें। देखिए, बुध का अर्थ है वाणी। बुध ग्रह जिसका अच्छा होगा, जिस औरत हो चाहे पुरुष हो, अगर उसके जीवन में बुध ग्रह या मैं यूं कहूं कुंडली में अच्छे स्थान पर बुध अथवा लग्न में बुध अगर जिनके बैठ जाए, तो वह चाहे जातक हो चाहे जातिका हो, वह वाणी, उसकी वाणी बड़ी मिठास होगी। पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, वह वाणी का धनी होगा और अपने वाणी के भाषण शैली से ही समाज को, देश को, घर को, परिवार को वह चलाता है। ऐसे जातक के पास जीवन में धन का भले अभाव हो, लेकिन वह अपने वाणी के बल पर, बुद्धि के बल पर वह धनवान बन जाता है। जैसे गाने की कला, बजाने की कला, रूप की कला, नृत्य की कला, और आजकल कोर्ट कचहरी में जो वकालत करते हैं, वहाँ भी वाणी की कुशलता होती है। उनके भी जीवन में अगर बुध ग्रह सही जगह पर बैठ जाए, तो बड़े अच्छे वकील कहे जाते हैं। कैसी भी केस हो जीत लेते हैं। तो इस तरह से बुध की बहुत जरूरत है। और दूसरे पक्ष में बुध माने ज्ञान, बुद्धि। अगर व्यक्ति के पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन अगर बुध ग्रह प्रसन्न है, अर्थात उसके जीवन में बुद्धि है, ज्ञान है, विवेक है, तो वह धनवान बन सकता है। तो दोस्तों, हम कैसे जाने कि हमारा, अब आइए मैं बताता हूं कि बुध ग्रह खराब है। तो आइए इसका हम निगेटिव पहले चर्चा करता हूं। जिनके जीवन में बोलने की कला न हो, अर्थात जो वाणी बोलते ही जिनसे लोग नाराज हो जाएं। कुछ समाज में ऐसे लोग हैं जिनकी वाणी सुन करके लोग बगल हो जाते हैं। और जिनकी जो बच्चा जन्म से ही हकलाने लगता है, तुतलाने लगता है, आज प्रायः यही देखने में आता है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी वाणी स्पष्ट नहीं निकलती है, हकलाते हैं। तो ऐसी स्थिति जहाँ हो जिसके जीवन में, हमें पक्का समझ लेना चाहिए कि उसका बुध ग्रह खराब है। और बुद्धि नाम की जिसमें चीज न हो, वो इतना भी विवेक न कर सके, चाहे रिश्ता का संबंध हो, चाहे खाने का पदार्थ हो, पीने का पदार्थ हो, चाहे पहनने का कपड़ा हो। इन सारी चीजों का समाज में चलना, उठना, बैठना, बोलना, खाना, सोना, जागना, सारी क्रियाएं जो हैं, ये विवेक और बुद्धि के बल पर चलती है। हमें कब किस चीज को प्रयोग करना है,
कब कैसे ढंग से हमें खाना है, पीना है, जगना है, इन सारी चीज़ों का जो जीवन में अध्ययन कराए उसको कहते हैं बुद्ध। बुद्ध माने बहुत सरल भाषा में बताऊँ बुद्धि अर्थात ज्ञान। तो आप समझ लीजिए कि हमारा जहाँ इन चीज़ों से उल्टा अगर क्रियाएँ होने लगे जीवन में घटित होने लगे, तो आप पक्का मान लीजिए कि हमारा बुध ग्रह नेगेटिव चल रहा है, नकारात्मक चल रहा है। तो आइए अब हम ये जानते हैं कि अगर जीवन में ये सारी चीज़ें हमारे विपरीत भाग रही हैं, हमारे वाणी से लोग दूर भाग रहे हैं। जो लोग पहले हमको हमारे पास इतना बैठते थे, हमें जो लोग लाइक करते थे, पसंद करते थे, समाज में हमारी बड़ी मान्यता थी, लेकिन आज हमसे लोग दूर भाग रहे हैं। तो इसे चिंतन का विषय है हमारे दो प्रिय दर्शकों। इसमें आप चिंतन जब करेंगे, तो आप सीधे बुध ग्रह पर जाइए। तो जब ऐसे हमको समाज में जीने की कला मिले, तो आप समझिए कि हमको इस समय ज़रूरत है बुध ग्रह को प्रसन्न करने की। तो क्या करें हम कि यह सब चीज़ें हमें मिल जाए, समाज में अच्छी शोहरत रहे, अच्छा करियर बने, अच्छा जीवन हो हमारा, सब लोग हमको चाहें, सब जगह हमारी पूँछ हो, तो उसके लिए हम बुध ग्रह को प्रसन्न करें। प्रसन्न करने का बहुत सरल तरीका है। बुधवार के दिन पहली बात हरी वस्तु, बहुत सरल तरीका मैं बता रहा हूँ दोस्तों। वो तरीका क्या है? आप जो है एक मुट्ठी घास, घास में दूर्वा, दूब को तोड़ करके और गौ माता को प्रातः काल खिलाएं, तो इससे आपका बुध ग्रह बहुत सुंदर प्रसन्न होगा। आपके जो भी हमने पहले बातें बताया, जहाँ से आपको नेगेटिव ऊर्जा मिल रही थी, वह नेगेटिव ऊर्जा आपको धीरे 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 पॉजिटिव में बदल जाएगी। और दूसरा तरीका, बुधवार के दिन हरे कपड़े में, छोटे से हरे कपड़े में मूंग की दाल, 1 रुपए का सिक्का लपेट करके, धूप दिखा करके, अब बुध ग्रह का स्मरण करके, मंत्र है ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः, 108 बार इस मंत्र का जप करते हुए उस पोटली को आप अपने तिजोरी में रख दीजिए, या छोटी सी जो है पोटली बना के अपने पॉकेट में रखिए। आपका बुध ग्रह मजबूत होगा, और उस मजबूत होने से आपकी वाणी, विचार, विवेक चारों तरफ जगमगाने लगेगा, फिर से आपको लोग चाहने लगेंगे। तो दोस्तों, यह था बुध ग्रह, उसके जो है गुण अवगुण के बारे में हमने वर्णन किया, और आपको ये भी बताया कि कैसे हम जानें, और स्वयं उपाय भी करिए। उपाय भी मैं बहुत सरल ढंग से बता दिया। जो बातें आपको समझ में न आई हों, आप इस चैनल के माध्यम से हमारे नंबर पे कॉल करिए, परामर्श आपको दिया जाएगा। आज का विषय यहीं तक, तब तक आपसे हम विदा लेते हैं। राधे, राधे, राधे।